हमारे देश में किसी भी चुनाव के लिए वोटिंग प्रक्रिया शाम को पूरी हो जाती है, लेकिन अब दावा किया गया कि 2024 में जो आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव हुए उनमें रात 11:15 बजे से सुबह 2 बजे तक वोटिंग हुई और इस दौरान 17 लाख लोगों ने वोट डाले। ये चौंकाने वाला दावा अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर ने किया, जिसने चुनाव आयोग और मौजूदा सरकार की नीयत पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। तो क्या है इस चुनाव को लेकर परकला प्रभाकर का दावा और क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। 2024 के आंध्र प्रदेश चुनाव में एनडीए ने भारी जीत हासिल की। चंद्रबाबू नायडू चौथी बार राज्य के सीएम बने, लेकिन अब इस जीत पर सवाल उठने लगे हैं। इस जीत के पीछे का एक ऐसा सच सामने आया है जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया है। आरोप इतने गंभीर हैं कि सीधे चुनाव आयोग और सरकार की नीयत पर सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति और मशहूर अर्थशास्त्री परकला प्रभाकर ने कुछ चौंकाने वाले आंकड़े पेश किए हैं। उनका दावा है कि आंध्र प्रदेश के चुनाव में करीब 17 लाख वोट आधी रात के बाद डाले गए। उनका दावा है कि रात 11:45 से लेकर तड़के 2 बजे के बीच ये 17 लाख वोट ईवीएम में कैद हुए। ये राज्य के कुल वोटों का 4.16% है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब शाम को ही वोटिंग का समय पूरा हो जाता है तो रात में आखिर कौन लोग वोट डाल रहे थे और किसकी शह पर यह काम हो रहा था। अब एक बार इसकी प्रक्रिया भी समझ लेते हैं। दरअसल एक बार बटन दबाने पर ईवीएम को दोबारा नए वोट के लिए रीसेट होने में कम से कम 14 सेकंड्स का समय लगता है, लेकिन दावों के मुताबिक कई जगहों पर हर 20 सेकंड में वोट्स पड़े। हद तो तब हो गई जब कुछ बूथों पर हर 6 सेकंड में एक वोट दर्ज होने की बात सामने आई। ये पूरा दावा परकला प्रभाकर का है। अब सवाल है कि जिस मशीन को दोबारा वोटिंग के लिए तैयार होने में ही 14 सेकंड लगते हैं, उसमें 6 सेकंड में वोट कैसे पड़ सकते हैं? क्या ईवीएम के साथ कोई टेक्निकल खेल खेला गया? ये सवाल सीधे तौर पर चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर उठ रहे हैं। इतनी बड़ी तकनीकी और व्यवहारिक गड़बड़ी सामने आई है, लेकिन चुनाव आयोग चुप्पी साधे हुए है। इस चुनाव में एनडीए गठबंधन ने 175 में से 164 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया था। चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं, लेकिन जीत के पीछे सवाल गहराते जा रहे हैं। सरकार और चुनाव आयोग को इन तकनीकी सवालों के जवाब देने होंगे, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं कि ये जीत वाकई जन समर्थन का नतीजा है या फिर ईवीएम में किए गए खेल का। अब इस पर चुनाव आयोग या सरकार की तरफ से कोई जवाब आता है या नहीं, ये तो देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।